उसमें ये इंडिया भी एकदम से एक्टिव हो गया है। तो ये इस दफा, पिछली दफा हमने बड़े जख्म खाए हैं। इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। और फिर देखें कि इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट दी है और जिसमें उन्होंने कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किया तो बच्चे और खवातीन थे वहां पे सो एंड सो। तो आज जो रणधीर जायसवाल साहब हैं, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है। अब्बास तकज़ई जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका बैकग्राउंड देख ले, ही वाज इंडियन देहरादून कमीशन ऑफिसर। ये तो बाद में तालिबान ज्वाइन किया उन्होंने, तो इसलिए उनके तो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर्स फॉर इंडियंस। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है, इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। अभी एंटी पाकिस्तानी वहां पे एलिमेंट्स वहां पे जमा हो रहे हैं और हमने अभी रिसेंटली देखा है जिस तरह स्टेटमेंट्स जो है अफगान मिनिस्टर्स ने। यार ये क्या बात हुई कि आप ये कह दो, कि हम जनाब अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी में ये इंडिया भी एकदम से एक्टिव हो गया है। तो ये इस दफा, पिछली दफा हमने बड़े जख्म खाए हैं। हाउ कैन वी सेव आवर सेल्व्स एंड आवर नेशनल इंटरेस्ट दिस टाइम? जरा थोड़ा तफसीलन बता भी दें कि हो क्या रहा है जनाब ब्रिगेडियर साहब। देखें, शुक्रिया काजी साहब। देखें कि जिस तरह आपने कहा ना, दिस ए ग्रेट गेम, अभी एक दोबारा अफगानिस्तान में एक सेटिंग हो रही है और जिस तरीके से वहां पे अभी एंटी पाकिस्तानी वहां पे एलिमेंट्स वहां पे जमा हो रहे हैं और हमने अभी रिसेंटली देखा है जिस तरह स्टेटमेंट्स जो है अफगान मिनिस्टर्स ने दिए और कन्फेस किया कि वहां पे प्रेजेंस है फितना और खारिज के। उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम होस्ट कर रहे हैं, इट वाज द ट्रेडिशन, हम कर रहे हैं। और फिर देखें अब्बास तकज़ई जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका बैकग्राउंड देख ले, ही वाज इंडियन देहरादून कमीशन ऑफिसर। ये तो बाद में तालिबान ज्वाइन किया उन्होंने, तो इसलिए उनके तो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर्स फॉर इंडियंस। तो वो भी है। फिर मुल्ला याकूब के साथ मुलाकात हुई, JP सिंह वहां पे है तो वो एक्टिव वहां पे है। और फिर देखें कि इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट दी है और जिसमें उन्होंने कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किया तो बच्चे और खवातीन थे वहां पे सो एंड सो। इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है, इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। और वो कैसे किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जो एक जंग जैसी सिचुएशन अब एक सामने आ चुकी है, तो उसमें इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। और उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान पर, उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल ये है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर दिया। इंडिया तो हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ है। आप देखिए, इंडिया के तो अफ़गानिस्तान के साथ जैसे रिलेशंस बन चुके हैं, वो तो अब जैसे कभी पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुस्लिम उम्मा वाले रिलेशंस हुआ करते थे, उससे भी कहीं आगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कैसे सोच सकते हैं? हम इसको एनालाइज करते हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट रखती हूँ जिसमें इंडिया की तरफ से एक कहा गया है कि क्या कहा गया है। उनका कहना है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोट एक जारी किया गया, उसमें कहा गया, वी हैव नोटेड द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन विच सेवरल प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट।
फिर ये कहा गया है भारत की तरफ से कि वी कंडेम एनी अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस. इट इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर्स. वी हैव ऑल्सो बीन नोटेड द रिस्पॉन्स ऑफ एन अफगान स्पोक्स पर्सन इन दिस रिगार्ड. अब देखिए, हो ये सकता था, यानी आप ये तो सोच सकते हैं कि ऐसा होता कि भारत खामोश रहता, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है इस वक्त उस पर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी ना की जाती, या जो एयर स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे उसके ऊपर कोई बयान जारी ना किया जाता उनकी तरफ से. ये तो आप सोच सकते हैं. लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर उस तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ होगी और पाकिस्तान के हक में होगी? हाउ कम? यानी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानी है. लेकिन बात यह है कि ये बात याद रखिए कि ये वो कुछ ज़रा आप इसको सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो कभी ऐसा था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शीरो शक्कर थे. हम अगर हिस्ट्री से थोड़ा सा रीसेंट पास्ट की तरफ आएँ तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शीरो शक्कर थे, या ये कि कहा जाता है कि जी तालिबान को किसने बनाया, अफ़गानिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया किसने, वगैरह वगैरह. तो अब आप देखिए कि क्या सूरत हाल है कि जब से अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई यूएस विड्रॉल के बाद, उसके बाद वो इंडिया जो कि बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया था, वो वापस इस तरीके से आए कि उन्होंने उनके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कायम की. और उसके बाद से लेकर अब तक तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं. भारत और अफ़गानिस्तान भाई भाई हैं. अभी कुछ दिन पहले जब ये बात हम कह रहे थे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़गी शो की जा रही थी कि ये क्या है कि भाई भारत और अफ़गानिस्तान भाई भाई हो गए. तो अब अफ़गानिस्तान ने लिटरली प्रैक्टिकली ये करके दिखा दिया है कि अफ़गानिस्तान और भारत भाई भाई. तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके दोनों के बीच में सऊदी में हुई है एक मीटिंग, और जिसमें बहुत सारे जो इश्यूज़ थे पहले अफ़गानिस्तान के जाने के बाद से काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रही थी. बिज़नेस बहुत सारा जो अटका हुआ था इंडिया का, उसको लेकर के उस मीटिंग में बातचीत हुई है, और अब जा कर के पूरा मैटर जो है वो सेटल हुआ है. और वहीं पे जो विदेश सचिव हैं फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के विक्रम जी, उन्होंने तालिबान के साथ जो है वो रिलेशंस एकदम से पूरी तरह से रिजॉल्व होने का बात भी की है. और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ हर हाल में हर कीमत पे खड़ा हुआ है, जिसमें चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो अफ़गानिस्तान को, भारत उसके साथ रहेगा. जिसमें डिफेंस को लेकर के भी बातचीत हुई है शायद, और जो बिज़नेस का है उस पर भी बात हुई है, क्रिकेट को लेकर के भी बात हुई है. और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये हुई है कि जो दोनों देश हैं, जो पहले के प्रोजेक्ट अटके हुए थे इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, वो वापस से रिस्टार्ट होंगे. और जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह से आग बबूला हो गया, क्योंकि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान उड़ रहा था वो मकसद उसका यहाँ पे अफ़गानिस्तान तालिबान ने फ़ेल कर दिया.